हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आप लोगों ने प्याज पार्ट ज़रूर सुना होगा। और हाँ, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने आज डाल दी हूँ पार्ट। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने देखा था प्रियस पार्ट में कि माई के पापा को कंधे पे किसी ने हाथ रखा था, और अब हम आगे देखेंगे। वो हाथ रखने वाला और कोई नहीं, माई थी। माई बोलती है, डैड रोना बंद कीजिए, माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि आप रो रहे हैं। तभी इसके पापा बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें मैंने रेस्ट करने के लिए कहा था। डैड, जाए मेरी जान ही क्यों न जाती रहे, माँ के डेथ एनिवर्सरी दिन मैं ज़रूर आती हूँ, ये आप भी जानते हैं। अकेले आई नहीं, साथ में यश आया है। अच्छा, वो भी नालायक है। हाँ, वो अपनी छोटी माँ को बिना देखे बगैर कैसे रह सकता है, इसलिए उसको भी मैं लेके आई। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे गोद में उठा के लाया है। तो ये बोलते हैं, यस बड़े पापा, मैं उसे गोद में उठा के लाया हूँ। मैं जानता हूँ उसके पैर में चोट लगी है, और हाँ, ये बात ध्यान में रखते हुए ही मैं उसको साथ रख के आया हूँ कि सिर्फ 5 मिनट से मिल के चली आओगी। और तभी यहाँ पे माही के पापा पूछते हैं, माही तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा? आज मम्मी की डेथ एनिवर्सरी है, आप और कहाँ आएंगे? उन्हीं के पास आएंगे ना, इसलिए मैं भी आई हूँ और यश को भी लेके आई हूँ। यश को मना करे थे, लेकिन यश माना नहीं, इसको भी मैंने लेके आया हूँ। और हाँ, अब तभी यश बोलता है, माही 5 मिनट हो गया, चले हम। तो वो माही को फिर से गोद में उठाते हुए लेके चले जाता है। तभी उसके बड़े पापा और उसकी बड़ी मम्मी पीछे से बोलती है, माही को काफ़ी चोट लगी है, हम तो कह रहे इसको कार में लेके चलते हैं। तभी माही यश के गोद में ही बैठे बैठे बोलती, नहीं मैं तो जाऊँगी बस से, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तो भी उसके बड़े पापा बोलते हैं, ठीक है बाबा, तुम बस पे जाना। ऐसे बोलता भी उसकी बड़ी मम्मी उसके बड़े पापा को आँखें दिखा रही होती, बोलती है, ये क्या है? हाँ, जान रहे किसके पैर में चोट लगी है? अभी कार में लेके जाओगे, पूरे रास्ते मुंह बनाई रहेगी और बात बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो इससे अच्छा वो बस ही में आए अपने दोस्त लोगों के साथ। अब वैसे भी बस कंफर्टेबल है, मैं खुद ही ट्राई किया हूँ। ठीक, माही की बड़ी मम्मी कहती है, ठीक है। तभी उसके माही बड़ी मम्मी को कहती है, हम लोग पहले निकलते हैं यहाँ से, तभी हम लोग घर पहुँच पाएंगे, तो माही पहले पहुँच जाएगी। तो उसके बड़े पापा कहते हैं, जो हुकुम तुम्हारा। ऐसे बोलते हुए चले जाते हैं। उसके बड़े मम्मी कहते, ठीक है चलिए। ऐसे बोलते हुए बोलने चले जाते हैं। अब बोलते हैं, कशिश को भी आना था, लेकिन मैंने मना कर दी उसे डांट के, इसलिए वो नहीं आ पाई। बहुत गुस्सा है। तो उसके अब माही के पापा बोलते हैं, कशिश को मैं मना लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए भैया। ऐसे बोलते हुए अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ माही को जब यश को गोद में देखता है तो सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने माही को गोद में क्यों लिया है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सिद्धार्थ जाता है और कहता है, आप तो दूसरे कैंप के हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी वो कहता है, सर माही को चोट लगी थी तो मैंने गोद में लेकर कतला, मुझे दीजिए माही को। तो कहते नहीं सर, माही को तो मैं ही लेके जाऊँगा। ऐसे बोलते हुए वो सिद्धार्थ के बगल से निकल जाता है और माही को मेडिकल कैंप में छोड़ते हुए और उसे सर पे फोरहेड पे किस करते हुए चला जाता है वहाँ से। अब बोलता है, अपना ख्याल रखना, ओके, मैं तुम्हें घर पे मिलूँगा, लव यू। माही कहती, ठीक है, मैं तुम्हें घर में मिलूँगी, और हाँ अपना ख्याल रखना, ठीक, यश कर, रखूँगा। ऐसे बोलते हुए वहाँ से वो चला जाता है। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ को जब ये सुना कि वो माही को आई लव यू बोला है, सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आ रहा था कि वो यश का कत्ल कर दें, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वो चुप हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ समीर यानी कि समीर और हर्ष कहता है कि क्या हुआ, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो वो कहते सिद्धार्थ कहते, कहाँ गुस्सा आ रहा है मुझे, वैसे भी चलो हम लोग को गर्ल्स को छोड़ना भी है। ऐसे बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ सारी लड़कियों को बैठा रहा होता है, तो सब लड़कियाँ बैठ गई होती क्या, मतलब कार बस में। सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो रही है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ओके। और ऐसे ही वो सारी लड़कियों को बिठा देता बस में। अब उसको माही नहीं दिखती, तो वो सोचता है माही कैब के अंदर होंगी। तो वो माही के पास जैसे ही जाता है तो वहाँ उसके पापा रहते हैं, तो वो रुक जाते हैं। तभी सोचता है सिद्धार्थ कि माही के पापा तो मुझे ही कहेंगे माही को गोद में लेके जाने को। तभी माही की फ्रेंड्स आ जाती है, कहती है अंकल हम माही को लेके जाएंगे। तभी उसके पापा कहते हैं ठीक है ले जाओ। तभी उनकी माही की फ्रेंड
सिमी और नैना दोनों उसको अपने ही कंधे का सहारा देते हुए लेके जाने लगते हैं वहाँ से। सिद्धार्थ को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वो कहता है, सिमी और नैना, मुझे माही से कुछ देर अकेले में बात करना है। तो वो कहता है, तो माही कहेगी, क्यों? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक, तो माही अपने दोस्तों को कहती, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमको बुलाऊंगी। तभी सिद्धार्थ कहता है, मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो वो कहेगी, बोलिए क्या कहना है। तो वो कहता है, मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो माही कहेगी, क्या? ऐसे बोलते हुए वो शौक हो जाती है। तो सिद्धार्थ कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तभी पीछे से उसके पापा कहते हैं, माही तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो डैड मैं। तभी उसके पापा कहते, चलो चलो माही बेटा, तुमसे कुछ बच्चे मिल रहे हैं। वो ब्यूटी पास आए हैं। हाँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, जाओ। वो तो कहते हैं, ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं, उसको छोड़ के कहते हैं, ठीक है तुम बात करो, मैं आता 2 मिनट में, कुछ मेरे पेपर पे साइन करके आ रहा हूँ। कहा ठीक है। तभी उसके पापा माही के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सिद्धार्थ को माही बोलती है कि इसका जवाब मैं आपको बाद में दूँगी। ऐसे बोलते हुए माही बच्चों से मिलने चली जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी दूर पे बस खड़ी होती है, वहीं पे बच्चे भी खड़े होते हैं। अब माही बच्चों को जाके थोड़ा हग करती है। अब बच्चे लोग बोलते हैं, आई लव यू मायरा। तो सब कहते हैं, आई लव यू टू बच्चा। तो सब बस में जितने भी सब थे वो शौक हो जाते कि मायरा आई है, मैं टॉपर यहाँ के करने आई है। वो भी लास्ट वाले दिन कैंप में सब लोग खिड़की से झाँकने लगते हैं। तो नाज़िया पहले ही बस से उतर के नाज़िया मायरा को देखने लगती है। वो मायरा को देख के शौक हो जाती है, क्योंकि मायरा और कोई नहीं माही थी। कॉलेज का नाम माही का नाम मायरा है पूरा। तो शौक हो जाती है। तो सारे बच्चे से हक करते हैं। तो बोलते हैं, आपको चोट लग गई ना? हाँ बच्चे, चोट लग गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। और हाँ, आप लोग अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना, ठीक? मैं चलती हूँ, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, ठीक? हम माही सारे बच्चों को कहती हैं बाय, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा, ठीक? तभी इसमें से एक बच्चा बोलता है कि अब ब्यूटीफुल आप कहाँ जा रही हैं? कल घर जा रही हूँ, नालायक। वो छोटा बच्चा बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, और हाँ मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बात तुम जान लो। ऐसे बोलते हुए माही चली जाती है और सिद्धार्थ की बात सुन लेता है। अब माही बस पे चढ़ जाती है। अब माही जाते जाते सिद्धार्थ की तरफ देख रही होती है, फिर सिद्धार्थ सबको बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही अपने कैंप में आके बैठता है तो उसके एक आँखों में आंसू हो जाते हैं। वो माही से सच में प्यार करने लगा था। माही उसका बिना बात से चली गई होती है। अब यहीं कुछ महीनों बाद अब यहाँ पे सिद्धार्थ बैठा होता है। तभी उसके पास हर्षक कहेगा, और टाइम के बाद मैं तुमसे 3 महीने बाद मिल रहा हूँ। तो कहते हैं, अब मेरी याद आई तुम्हें? ऐसा सिद्धार्थ बोलता है। हर्ष बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तेरी याद नहीं है, मुझे तेरा काम था, ये कुछ लेटर है तुझे देना था। तो कहता है, मुझे कोई लेटर नहीं चाहिए, किसी लड़की का है, मुझे नहीं चाहिए, फाड़ के फेंक दे। ठीक है, तो ऐसे ही फाड़ के फेंक देता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है, वो पर्ची कहाँ गई? किसकी पर्ची थी? कुछ नहीं, माही ने अपना नंबर दिया था तुझे देने के लिए, अब मैं घर चला गया तो मेरे ध्यान से उतर गया, और जब मुझे याद आया तो मैं तेरे पास आ गया, वो लेटर दे। अभी भी मैंने फाड़ दिया उसे। तूने फाड़ दिया? क्यों? तूने तो कहा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ के फेंक दिया वो नंबर। तुझे याद था नंबर, मैं वो नंबर क्यों याद करूँगा? ऐसे भी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, माही में। सिद्धार्थ हर से गला पकड़ते बोलता है, तुझे इंटरेस्ट था या नहीं, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये जानना है कि उस पर्ची में क्या लिखा था। माही ने कहा था ये सिर्फ सितार साथ खोलेंगे, बस। ये पर्ची तो मुझे 3 महीने बाद दे रहा है। हाँ जब याद आई तभी दूंगा ना, याद नहीं था इसलिए नहीं दिया। और हाँ ऐसा क्या लिखा होगा, वैसा कुछ लिखा था नहीं, कहाँ फेंका? वो पानी में फेंक दिया। तो सिद्धार्थ जैसे वो पर्ची उठाते वो पर्ची गीली थी और फटी थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे सिद्धार्थ कुछ देर सोचता है, फिर इसका कहता है, तुम माही सिमी को जानता है ना? कहा हाँ। उसका कॉलेज भी जानता है? हाँ। मुझे लेके चल अभी, इसलिए छुट्टी लेनी होगी, मुझे छुट्टी मिल जाएगी, टेंशन मत ले। अब वो सिद्धार्थ हेड लोगों के पास जाके अपनी छुट्टी की लेटर दे देता है।
तो वो छुट्टी तुरंत मिल जाती है इसको, क्योंकि सिद्धार्थ 7 साल बाद अपने घर जा रहा होता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ आता है, बहुत खुश था। वो जल्दी से बैग उग लेता है और कहते चल चलते घर। तो कहेगा क्या तू अपने घर जा रहा है तो नहीं जा सकता क्या, चल। तो उसके कहते तू माही के लिए आ रहा है ना, कहा जो तुझे लगे सही। वैसे माही के पीछे क्यों पड़ा, माही ने तुझे लवी बोला क्या? नहीं, मैंने माही का लवी बोला। क्या तूने माही का लवी बोला? हाँ, ऐसा हर्ष बोला होता शौक हो के। तभी सिद्धार्थ कहते चल निमित तुझे यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। अब सिद्धार्थ थोड़ी देर बाद फ्लाइट लेता है। फ्लाइट लेने के बाद वो घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद वो जैसे ही बेल बजाता है तभी उसकी मम्मी कहती है आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ डालोगे क्या, ऐसे बोलते हुए जाती है। तभी वो सिद्धार्थ को देख के एकदम शौक हो जाती है। तभी सिद्धार्थ कहेगा माँ अब मुझे देख के इतना शौक क्यों है, आपका बेटा आया है। तो उसके बाद उसकी मम्मी गले लगती, कहती अब तुझे याद आई मेरी? हाँ, 7 साल बाद तू आ रहा है। हाँ, कैंपिंग तक काम ही रहता है, क्या करूँ मैं, ऐसे बोल के सिद्धार्थ अपनी मम्मी के आगे चले जाता है। दोनों कहाँ हैं? दोनों जन घूमने गई हैं, छुट्टियाँ चल रही है ना इसलिए। अब ऐसे भी कुछ दिन में स्कूल तो खुल ही जाएगा, ऐसे बोल देता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ 2-4 दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। अब 5वें दिन वो निकल जाता है माही के कॉलेज के लिए। अब माही का कॉलेज एकदम डेकोरेटेड था, सजा हुआ था, क्योंकि माही के कॉलेज में फंक्शन होने वाला था और माही बहुत बिजी थी। तो यहाँ पे सिमी को पता चलता है कि हर्ष आया उससे मिलने का। तो सिमी बहुत खुश होती है। तो वो माही को बता रही थी कि हर्ष आ रहा है। तो कहती तो क्या करूँ मैं, हर्ष आ रहा है तो इतना उछल क्यों रही है, तो ऐसे वो बोल देती थी सिमी को। मैंने कही तो क्या हर्ष से तो आ रहा है। हाँ, कौन सा सिद्धार्थ है? तो वो बोलती ज़्यादा ज़बान नहीं चलना तुम्हारा माही। तो नन्ना कही सॉरी अब नहीं चलेगा, ऐसे बोलते हुए वहाँ चली थी किसी आगे। फिर माही बोलते हैं तो जानती है हमारा हॉस्टल गर्ल्स वाला है तो इसमें बॉयज़ नहीं अलाउ है, तो हर्ष को अपने बाहर बुलाना या कैंटीन में, समझ ले। तो कह ठीक है, लंच टाइम चलते ना मिलने का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो जाता है। तो माही सिमी और नैना तीनों ही कैंटीन में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सिद्धार्थ और हर्ष बैठा होता है। माही की नज़र सिद्धार्थ पर नहीं पड़ती, तो माही और सिमी जो थी वो दोनों बैठ जाती हैं हर्ष के पास। वो दोनों बात करने लगती है। अब यहाँ पे माही को नाज़िया बुलाती है। नाज़िया कहती है माही का क्या है, ये कुछ फाइल के डिटेल देख लो, क्या क्या आया क्या क्या नहीं, देख लो फंक्शन के लिए। कहा ठीक है मैं देख रही हूँ। तो वही देख रही होती है। और दूसरी तरफ जब सिद्धार्थ आता है तभी सिमी और नैना शौक हो जाती हैं इसकी तरफ देख के, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हर्ष कहते कुछ नहीं, माही से मिलने आए थे। माही से? लेकिन माही तो नहीं मिलेंगी उनसे, माही इस टाइम बहुत बिजी है, वो देख सकते हो तुम, वो देखो हर्ष। तो हर्ष माही को देखते हुए सच में बिजी होती है। वो कॉफ़ी पी रही होती है और सारा काम कर रही होती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ आगे खड़ा हो कहता है, तो कहती है सर आप यहाँ, आपने ट्रेनिंग से छुट्टी ले ली क्या अपने, ऐसे बोलते हुए माही कहती है तो सर आप सबसे अपने दोस्त से बात कीजिए, मैं चलती हूँ। नाज़िया सर आए हैं तुमसे मिलने करते। नाज़िया ऐसे सुनती है कि सिद्धार्थ सर आए, वो दौड़ते दौड़ते आती है, कहती सर आप मेरे लिए आए हैं, मुझसे मिलने आए? तो माही पीछे से कहती हाँ तुम्हारे लिए आए हैं, और किसके लिए आएंगे, ऐसे भी तुम तो उनकी बहुत लाडली हो। ऐसे बोल के माही वहाँ से चली जाती है। अब यह सिद्धार्थ नाज़िया के लिए थोड़ी देर नाज़िया से बात करते वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे नाज़िया जो थी वो थोड़ा सोचती कि सर माही के पीछे क्यों जा रहे। तो माही से कहते माही मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तुम, कौन सी बात कैसी बात, और वैसे भी 3 महीने ये बात को गुजर गए, अब ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर जैसे जा रही थी तभी पीछे से उसको यस आके हक कर लेते, कहते तो मेरी मैडम बहुत बिजी हैं। तो कहती छोड़ो यस, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी, छोड़ो। तो कहते अरे ना तुम घर आ रही हो ना मुझसे मिल रही हो, क्या बात है। हाँ 3 महीने से तुम घर भी नहीं आई, तुम देख नहीं रही हो यहाँ सब कुछ चल रहा है। अरे यार क्यों गुस्सा हो मेरी जान, जब जान बोलता है तभी उसी सब सिद्धार्थ को इतना गुस्सा आता है कि मन लगता है उस यस का मुँह तोड़ दे। फिर क्या कहते हैं तो माही टीज थोड़ा उसकी मस्ती सोचती तो वो यस के कमर में हाथ डाल के कहती चलते हैं कॉफ़ी पीने। हाँ तो करे तो ये बिज़ी है, नहीं बिज़ी चल चलते हैं। तो ऐसे बोल के बोले दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे माही काम कर रहे होते हैं
तभी यश की नज़र पड़ती है कि वो अपना सैंडविच नहीं खा रही। तो यहाँ पे सिद्धार्थ देख रहा होता है कि यश क्या करेगा। तभी यश सैंडविच उठा के माही के मुंह में डाल देता है। तो माही कहती है क्या यार ये क्या कर रहा है तू, खा ले खा ले खा ले, तुझे भूख लगी होगी, प्लीज़ खा ले यार। तो खा रही होती है। फिर उसके बाद उसको चीज़ पे किस करके कहता है ओके बाय, चलता हूँ। ठीक, मुझे देखने है तुमने लंच किया कि नहीं। ऐसे बोलते चल मेरी क्लासेस है, मैं चलता हूँ। कहते बाय, लव यू का ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है यस। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से दादा कहते हैं योर बॉयफ्रेंड। तो मैं कहती है बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा है कुछ है वो मेरा, और हाँ वैसे भी मुझे में आप में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ गुस्से में आके के बगल में बैठ जाता है और बड़बड़ा रहा होता है। तभी मैं बोलते बढ़िया है, आई लव यू का जवाब देने वाले 3 महीने बाद लेने आए हैं, आपको दूंगी मेले में की जरा नहीं करते ऐसे पे। ऐसे बोल के चली जाती माई गुस्से से वहाँ। अब यहाँ तभी हर्ष कहता है क्या हुआ सिद्धार्थ गुस्से में कहता है इसके बच्चों को इतना मारूंगी मुँह लाल कर दे, बस इतनी सी बात है, बस ठीक है ये ख्वाहिश पूरी कर ली जाएगी अपनी हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे सिमी बोलती खबरदार उसे हाथ में मत लगाना, वो माही का लाडला है समझे। ऐसे बोल के वो लोग वहाँ चले जाते हैं। अब इस तरह कुछ दिन बीतते हैं लेकिन माही नहीं मान रही होती कि वो सिद्धार्थ से प्यार करती है। अब यहाँ पे दूसरे दिन यानी कि कुछ दिन बाद बीतने के बाद के दूसरे दिन तभी सिद्धार्थ उसे देखता है। फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है, कॉलेज में ज़्यादा बच्चे आ नहीं रहे होते। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ के क्लासरूम में घसीट लेता है। वो बोलता है क्या हाँ कि तुम मुझे 5 दिन से अपने आगे पीछे घुमा रही हो। हाँ आज पूरे 6 दिन हो गए मुझे तुमसे मिले, लेकिन तुम मुझसे बात करने का मन नहीं करता। मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। माही कहती इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, ये बात आप जान लीजिए। ऐसे छोड़िए मेरा हाथ। तभी दूसरी तरफ ये सब यश देख लेता है। अब माही बोली छोड़ो सिद्धार्थ फिर हाथ। अब सिद्धार्थ कहता है नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। तभी यश बोलता है हाथ तो छोड़ना होगा आपको, छोड़िए मेरा हाथ, सॉरी छोड़िए मेरी माही का हाथ। ऐसे बोलते हुए वो उसके पास आ जाता है। सिद्धार्थ कहते नहीं छोड़ूंगा क्या कर लेगा, छोड़ना तो पड़ेगा आपको हाथ। ऐसे पकड़ते हुए माही का हाथ छुड़ा देता है। यश ने सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं यस सिद्धार्थ अपनी आदत सुधार लो, माही से दूर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी। मैं तुम्हें काम से देखता आ रहा हूँ कि तुम माही के बहुत क्लोज हो, मैं कह रहा हूँ माही से दूर रहो समझी। तभी माही के छोड़ो यस उसका कॉलर सिद्धार्थ का छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा चलो। तो माही उसका हाथ पकड़ते हुए घसीटते लेके चली जाती है। अब सिद्धार्थ बोलता है यस तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुमने मेरा कॉलर पकड़ा सिद्धार्थ का। तो अब आगे हम देखेंगे कि यश पूछता है कि माही ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, ये कैंप में था ना जो तुम्हें ट्रेनिंग देता था और तुम्हारे पीछे पड़ा है, क्या कर रहा था कमरे में ले जाके। ऐसा कुछ नहीं किया है मेरे साथ, तुम जानती हो ना अगर बड़े पापा पता चले तो कितना गुस्सा करेंगे। क्यों करेंगे, अब वैसे भी मैं इस इंसान से प्यार नहीं करती, तो तुम्हारे पीछा क्यों कर रहा है, बोलो तो इसको मारूं। तुम जान नहीं रहे हो टेनर है। कहा तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। हाँ 2 हाथ मारे गिर जाओगे। हाँ कहा ऐसा बॉयफ्रेंड पटाया है तूने, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आइंदा उससे मुझे बॉयफ्रेंड मत कहना समझे कि नहीं। कहा ठीक है तुम्हारी बातें सर आँखों पर, चलो अब यश यहाँ बोलता है चलो घर। कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, समझ में आया। तो यश कहता है ठीक है नहीं जाना तुम मत जाओ, लेकिन घर क्यों नहीं चलना। कुछ नहीं, पापा और मेरे बीच में लड़ाई हो गई है। क्यों, ऐसे ही क्यों हो गई है, बस मुझे उनसे बात नहीं करनी, इसलिए मैं घर भी नहीं आ रही समझा। और इस सिद्धार्थ का ये करोगी तुम, वो खुद ही चला जाएगा वो भी आके यहाँ से। अब वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करती। तो अब यहाँ पे माही गुस्से में चली जाती है। अब यहाँ पे यश कहता है प्यार तो करती हो तुम, बताना नहीं चाह रही हो। कोई बात नहीं माही, आज नहीं तुम एक न एक दिन प्यार को स्वीकारोगे जरूर, ऐसा यश बोल के वहाँ से चले जाता है। सिद्धार्थ तुम तो बहुत लकी हो, तुम मेरी बहन को पसंद आए, ऐसे मन में बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे रात को माही अपने बेड पे लेटे लेटे कुछ सोच रही थी सिद्धार्थ के बारे में। तभी सिमी से कुछ बात कर रही थी लेकिन वो सुन नहीं रही होती। तभी बोलेगी माही मैं तुमसे कुछ बात कह रही है। क्या,
बोलो, मैं सुन रही हूँ। कब चले रात को? आज नहीं कल। कहा ठीक है, मैं हर्ष को भी बुला लूँ। ठीक है, बुला लूँ। दूसरी सुबह कॉलेज में माही नैना तीनों जन क्लासेस ले रही होती हैं। तभी वो लोग कहते हैं आज हमारे न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं, ऐसा नैना बोलती है। तभी सिमी बोल के हमसे क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा नया प्रोफेसर आ रहा है, हमें तो उस पढ़ाई से मतलब है ना। माही कहती हाँ। तभी वो लोग एक तो लड़का दौड़ते का प्रोफेसर आ गई, सब अपने सीट पर बैठ जाए। तो माही लोग सब बैठ जाते हैं। माही सबसे कॉर्नर सीट पर बैठी होती है। तभी वो लोग प्रोफेसर को देख के सिमी चौंक जाती, कहती ये कौन है? तो देख माही का कौन है, देखते तो वो सिद्धार्थ रहते हैं। सिद्धार्थ उन लोग की क्लासेस ले रहा होता है। तभी नाज़िया कहती ओ माय गॉड, सर आप क्लास लेंगे? बच्चे पढ़ेंगे कम, आपको ज़रा तारेंगे। तभी सिद्धार्थ कहता है वही करने तो आया हूँ मैं, क्या पढ़ाने आया हूँ, ये बोल रहा हूँ, समझी? शराब नाज़िया, बैठे चुपचाप से। सिद्धार्थ से बोल के उसको डांट देता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ क्लास ले रहा होता है। तभी माही सोचती है सिद्धार्थ की तरफ देखेगा, लेकिन सिद्धार्थ पढ़ाते टाइम एक भी तरफ माही की तरफ नहीं देखता। तो माही सोचती है हाँ, एक दिन में मूव ऑन कर गए, अच्छी बात है। ऐसे बोल के वो अपने क्लास से चली जाती है। अब दूसरे दिन सॉरी गाइस, थोड़ी देर बाद वो कैंटीन में बैठी होती है। तभी वो सब लंच कर रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ माही के बगल में आके बैठ जाता है। तभी माही की बदतमीजी है, सर आप मेरे बगल में क्यों बैठे? वैसे भी कैंटीन पूरा खाली है, अपने चारों ओर नज़र से घुमाओ। तो देखती तो कैंटीन खाली था। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ सिमी उसको भी कहते तुम जाओ थोड़ी देर खाते, तो वो दोनों भी चली जाती है। तो मैं कहती तुम उसकी बात सुनोगी? कहा आज तो सुनना ही होगा, ऐसे बोल के चली जाती है। यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है मैंने तुमसे आई लव यू बोला था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया मुझे, मेरा मन मेरी मर्ज़ी, नहीं दिया जवाब। और ऐसे भी मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, वैसे भी आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है। माही जो अपना गुस्सा दिखा रही थी सिद्धार्थ ये बात समझ जाता है और कहते हैं मैं तुमसे अलग ही बुलवा कर रहूँगा। अब यहाँ पे सिद्धार्थ माही का कॉलेज टाइम ख़त्म होता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ माही के पीछे उसके जा रहा होता है। तो माही कहेगी लेडी हॉस्टल में भी आएंगे क्या आप? तो सिद्धार्थ कहते नहीं तो मैं तो तुम्हें छोड़ने आया हूँ। तो कहते हट जाइए आप यहाँ से। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है। अब यहाँ पे शाम का टाइम था, तो माही लेटी हुई थी। तो अब उसको सिमी याद दिलाती है कि तुम्हें पब नहीं चलना? कहा मेरा जाने का मन नहीं है। तो सिमी से फोर्स करती कि चलो। तो कहा ओके ठीक है, ऐसे बोलती है। अब यहाँ पे जो सिमी थी वो रेडी होती है। सिमी ने रेड कलर की एक फ्रॉक पहनी होती है छोटी सी, मतलब थाई से ऊपर, सॉरी गाइस, लेग से थोड़ा नीचे तक थी। और दूसरी तरफ नैना ने एक ब्लैक कलर की टॉप पहनी होती है और ऊपर से स्कर्ट। माही ने ब्लैक कलर की वो पहनी होती है शॉर्ट ड्रेस। तीनों ही रेडी थे। अब उन लोगों को चुप्पे से हॉस्टल से निकलना था। माही धीरे धीरे करके सबको निकाल देती है। अब यहाँ पे हर्ष कार लेके खड़ा था, तो माही और नैना से बैठ जाती है और यशवी। तब हर्ष इसको कौन बुलाया? तो कहते अब जो था यश बोलता है जैसे तुम्हें बुलाया गया वैसे मुझे बुलाया माही ने, जाए पूछ लो उससे, समझे हर्ष के बच्चे? कहा तुमसे बड़ा हूँ मैं तो क्या हुआ? हाँ पब जा रहे हम, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, वैसे भी हाँ 3 साल बड़ी हो जाने से कोई कुछ कर नहीं लेता, समझा? ऐसे बोलता हो। तब सिमी बोलती बस करो, चुप करो तुम दोनों। सिमी दोनों को डांट देती है और दोनों जन चुप हो जाते हैं। अब दोनों जन पब के अंदर, मतलब पब के पास पहुँच जाते हैं। अब बोलो धीरे धीरे कर अपना पास दे के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे माही जो थी वो बैठ के ऑरेंज जूस पी रही होती है और यश भी बैठ के पी रहा होता है। तभी वहाँ पे नैना कहती है मेरे साथ कौन डांस करेगा? तभी कहती जाओ यश नैना के साथ डांस करो। कहा मैं तो जाओ मैंने कहा। तो वो यश के साथ डांस करने खातिर चला जाता है यश नैना के साथ। अब यहाँ पे जो सिमी और हर्ष दोनों से डांस कर रहे होते हैं। तभी सिमी कहती है क्या हुआ हर्ष, क्या प्लान है तुम्हारा? नहीं मेरा कोई प्लान नहीं। तुम्हारा प्लान ना ऐसा हो सकता है, ऐसा वो बोलती है। तो कहती है नहीं कोई प्लान नहीं है। अब दूसरी तरफ
सिद्धार्थ। उसने ब्लैक कलर की पैंट, ब्राउन कलर की शर्ट पहनी होती है, ऊपर के 4 बटन खुले होते हैं और सिद्धार्थ बिल्कुल लुक एट वेरी हॉट लग रहा होता है। कोई भी देख के उसको फिसल जाए। आधी सारी लड़की की नज़र उसी पे थी, लेकिन माही की नज़र सिर्फ अपने भाई पे थी। और ये बात सिद्धार्थ नोटिस कर लेता है। सिद्धार्थ उसके बगल में आके बैठ जाता है और बोलेगा, हे गर्ल, क्या कर रही हो? कहते, ज़्यादा नाटक मत कीजिए सर, जानते नहीं है क्या? देखो कहा, जानता हूँ इसलिए तुम्हारे बगल में बैठा हूँ, आके मेरे साथ डांस करोगी? कहते नहीं। तो गाइस, हम कल की कहानी में देखेंगे कि माही क्या सिद्धार्थ के साथ डांस करेगी कि नहीं। देखते रहिए मेरी कहानी AN के साथ। एक चाहत ऐसे भी। और हाँ, आज देखते कितने व्यूअर्स आएंगे। ओके बाय, मैं चलती हूँ।